आज की सुबह पवित्र आत्मा एक इंसिडेंट को मुझे याद दिलाता है। इनफैक्ट दो इंसिडेंट को, घटनाओं को याद दिलाता है कि एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो एक दिन अपने बारे में बताने लगे कि वो जब अपने बाइबल कॉलेज में थे तो जब ग्रीक भाषा, जो यूनानी भाषा है, जब उसका वो अध्ययन करने लगे तो उनको ऐसा लगा कि ये ग्रीक तो उनको कभी समझ में आएगी नहीं। सो उन्होंने जो ग्रीक की बुक थी उसको उठा करके अपने बालकनी से बाहर फेंक दिया कि परमेश्वर, इसे बुक को पढ़ने से क्या फायदा, इस भाषा को पढ़ने से क्या फायदा जो कि समझ ही में नहीं आ रही है ना। और आपने इस लैंग्वेज को बनाया और मैं इसको, और इसमें जो है बाइबल लिखी गई, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ नहीं पा, उन्होंने उठा के फेंक दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी परमेश्वर ने उन सेवक की मदद करी और उन्होंने ग्रीक उस भाषा में वो उस समय गोल्ड मेडल को हासिल किया। सो कई बार हमारे जीवन की भी परिस्थिति ऐसी होती है, और हमारे बच्चे भी कई बार हमें बहुत सी चीजों को सिखाते हैं। कुछ दिनों पहले ही, शायद 2-4 दिन पहले, जो हमारा छोटा बेटा, बहुत छोटा है वो, और उसको खाना खाने का मन नहीं, और आपको मालूम है आजकल के बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। उनको मैगी चाहिए और चिप्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। सो एक दिन वो बहुत गुस्सा हो गया और कहा कि जी मैं ये खाना नहीं, तुम ये खाना नहीं खाऊंगा बिल्कुल करके, है ना। सो वो अपने गुस्से को दिखा, नहीं बिल्कुल ठीक, तुम इसको बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं, ऐसे अपने एक्शन को दिखाने लगा। सो हम लोग को हंसी भी आई, गुस्सा भी आया। फिर लेकिन विनीशा उसको धीरे धीरे समझा के, प्यार से समझाते समझाते गए। फिर उसको कहा कि ठीक है 4 स्पून खा लेना, 5 स्पून खा लेना, उसके बाद मत खाना। और फिर उसको क्या है, फिर 4 स्पून खिलाया, 5 स्पून खिलाया। सो उसने खाने को खाया। सो आज की सुबह हो सकता है कि हम भी अपने जीवन की किसी ऐसी स्थिति में हैं कि जहां पर हम ये कह रहे हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा, मतलब इट्स टू मच, ये बहुत ज्यादा है, ये मतलब हमसे नहीं हो पाएगा। कभी कभी हम भी कई बार कई जवानों को सुनते हैं घरों में, नहीं कोई बाइबल नहीं पढ़ूंगा, कोई दुआ नहीं करूंगा। क्या कर बताइए, है ना। करता तो हूँ दुआ, आप जितना भी करो आपको लगता है कि मैं करता नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं बाइबल पढ़ता नहीं, आपको लगता है कि मैं दुआ नहीं करता हूँ, है ना, और ये है वो है ना। सो बच्चे कभी कभी ऐसे रिप्लाई करते हैं, और ऐसा दिखता है कि जैसे उनके लिए चीज बड़ी टफ पड़ रही। मेरा बेटा इस समय आया हुआ है, उसकी बात कहने लगा, पापा ये कन्नड़ भाषा को पढ़ना इतना टफ है, ये मतलब हमें इसको पढ़ के क्या मिलेगा बताइए, है ना, लेकिन इसको हमें पढ़ना जरूरी है। सो कुछ चीजें जीवन में ऐसी हैं जिसको परमेश्वर चाहता है कि आप उन चीजों से गुजरो, आप उन चीजों में जाओ, है ना। और जब आपसे नहीं हो पाता, जब आप भी कहते हो कि ये नहीं हो पा रहा है, सो आज की सुबह परमेश्वर आपसे इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें इसमें से निकाल करके लेकर के जाऊंगा, मैं इसमें से निकाल करके तुम्हें खरा बनाऊंगा, मैं इसमें से निकाल करके तुम्हें अच्छा बनाऊंगा, पॉलिश्ड करूंगा। और फिर तुम एक दिन कहोगे कि अरे ये तो इतना आसान है, और वो आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर उस चीज में आपकी सहायता करेगा। आमीन। कोई भी ऐसी आपके जीवन की बात नहीं है कि जहां पर परमेश्वर नहीं। आज की सुबह मैं आपको एक ऐसे बुक की तरफ ले चलना चाहता हूं बाइबल से, जिसका नाम अय्यूब की पुस्तक है। और उसकी पुस्तक को जो जानते हैं, उसका नाम सुनते उनके समझ में आ जाता है कि वो अय्यूब की पुस्तक किस बात के बारे में कहती है। और मैं आपको बताऊं कि लाइफ इज फुल ऑफ ड्रामास। जीवन जो है कहीं न कहीं किसी न किसी नाटक की तरीके से है। और मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, सो हम क्या है किसी ऐसे ड्रामे को फेस नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। लेकिन ये अगर आपका ऐसा विचार है तो ये गलत विचार है। मैं आपको बताऊं कि जीवन में चाहे आप प्रभु को जानते हो या ना जानते हो, हम सबको अपने जीवन में कुछ ऐसे ड्रामा, कुछ ऐसे नाटक है, कुछ ऐसे चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे सीन हमारे लाइफ के हैं, दृश्य ऐसे हमारे लाइफ के हैं जिसमें से हमको गुजर के जाना पड़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को जानते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन दृश्य में, उन जीवन के उन घटनाओं में, उन जीवन की उस परिस्थिति में, उन जीवन के उस हालातों में, उस जीवन के कठिन समय में किस तरीके से बर्ताव करना है, ये परमेश्वर के लोगों को मालूम है। आमीन। प्रभु के लोगों को मालूम है, क्योंकि प्रभु उनको क्या है, उनके अंदर उस परिस्थितियों में कुछ चीजों को सिखाता है। आमीन। सो हम सबको उसमें से होकर के जाना पड़ता है। सो अय्यूब की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं,
सो उसमें इस तरीके से लिखा, अगर उसके पहले अध्याय में अगर आप देखें, हालांकि मेरे जो टेक्स्ट है वो आप अय्यूब उसका 42वां अध्याय के 6वें पद को अगर निकाल लें सो अच्छा होगा। और फिर मैं इस पुस्तक के बारे में थोड़ा आपसे बात करूंगा। 42:6 पढ़ दीजिए, अय्यूब 42:6, चैप्टर 42:6। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, हाँ। और मैं धूल और राख के में पश्चाताप करता हूँ। सो इस पूरी पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं सो एक बात को पाते हैं, इस पुस्तक को जो है 3 भागों में या 2 भागों में 3 भागों में एक्चुअल में बांटा जा सकता है। जो पहले 2 अध्याय हैं ये टेस्टिंग के बारे में बताते हैं, परखे जाने के बारे में बताते हैं। और फिर 3 से लेकर के 38 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि इस अय्यूब के कुछ मित्र हैं जो इसकी इस तकलीफ को देख करके कह रहे हैं कि इस कारण से तेरे पर तकलीफ आई है, और उससे बातचीत कर रहे हैं, और अय्यूब उनको जवाब दे रहा है। लेकिन 38 अध्याय के आगे 42 अध्याय तक हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर है जो सारी चीजों को डिजाइन करता है हमारे जीवन की, वो वहां पर बात करते हैं। और पहले 2 अध्याय को अगर आप देखें तो वहां पर जो सबसे पहली बात कही गई है वो टेस्टिंग की बात को कही गई, कि एक परखे जाने की बात को कहा गया। और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर आप और मैं विश्वासी हैं सो ये बात आप मान करके चलिए कि परमेश्वर टाइम एंड अगेन, समय दर समय क्या है, हमको किसी ऐसी चीजों में लेकर के जाएगा जहां पर वो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें परखता है। और हमारे विश्वास को क्या है, वो परखता है। क्योंकि जब तक अगर वो विश्वास परखा नहीं जाता है सो वो विश्वास नहीं है। इसलिए ये नहीं कि आपने जब प्रभु को जाना बस तब आपने विश्वास कर लिया और उसके बाद फिर सब कुछ आपके जीवन में सब एक सही चलता रहेगा, एक ही तरीके से चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब आपने विश्वास किया है और प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया है, आपके जीवन में समय दर समय ऐसी परिस्थितियां आएंगी या परमेश्वर कई बार उसको अलाउ करेंगे कि जिससे आपका विश्वास जो है परखा जाए और आपका विश्वास खरा निकलने पाए और आप उस परिस्थिति में सच्चे निकलने पाए। और वही चीज आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, आपकी सेवकाई में और आपके व्यक्तिगत जीवन में एक प्रमोशन को लेकर के आएगी, एक उन्नति को लेकर के। ये इसी तरीके से जैसे एक बच्चा एक क्लास में पढ़ता है, पूरे साल भर पढ़ता है, उसके बाद में अपने फाइनल टेस्ट को देता है, एग्जाम को देता है, और जब वो पास होता है तब वो दूसरी क्लास में जाता है। ऐसे ही मसीह जीवन के अंदर भी यही बातें हैं। और यहां पर एक बहुत अच्छी केस स्टडी, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अय्यूब के जीवन को देख करके हम कह सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पहले 2 अध्याय के अंदर ही पहले उसके बारे में कुछ अच्छी बातों को लिखा गया, उसके बाद एकदम से ऐसा बताया गया कि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक दूत उसके पास में आया और उसने आकर के कहा कि तेरे सारे जितने भी नौकर चाकर हैं वो एक ही दिन में खत्म हो गए। और वो एक दूत बोल करके इस बात को गया ही नहीं, उसके बाद दूसरा दूत आ गया, उसने कहा कि तेरे जितने भी जानवर हैं वो सब भी क्या है, मर गए, वो भी मार दिए गए। और फिर उसके बाद ऐसा लिखा है कि एक और दूत आ गया और उसने आकर के बताया कि तेरे जितने बच्चे हैं वो भी सब खत्म हो गए। और ये सब बातें भी हुई नहीं थी कि फिर दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऐसा उसके ऊपर तकलीफ आई कि उसका सर से लेकर के उसके पैर तक शरीर में फोड़े ही फोड़े, फोड़े ही फोड़े, और सब तरफ उसको घाव हो गए। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे एपिसोड से, ऐसे समस्याओं की श्रृंखला से होकर के जाएगा, मैं आपको बताऊं कि अगर हम में से कोई पहले ही होता तो पहले में ही कोलैप्स कर जाता। लेकिन इसके बारे में से लिखा है कि पहले उसके सारे नौकर मर गए, फिर सारे जानवर मर गए, फिर उसके बच्चे मर गए, और फिर जो बचा कुचा ये बचा, इसके शरीर में इतने फोड़े, इतने घाव हो गए। और उसके बाद जो 5वीं बात है, ऐसा लिखा हुआ है कि फिर उसकी पत्नी उसके पास में आ गई और उसकी पत्नी ने आकर के उससे कुछ बोला। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, पत्नियां हमेशा अच्छी बात को बोलती है, और खास तौर से मेरी पत्नी जो है वो हमेशा अच्छी बात को बोलती है।
प्रभु क्षमा करे, कभी कभी हम लोग को झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी उसके पास में आई और उसकी पत्नी आकर के उससे क्या कहती है कि तू अपने परमेश्वर को क्या कर, अब तू श्राप दे या कोस कि तुझे ऐसी समस्या पड़ गई। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लिखी हुई है कि ये व्यक्ति उसके बीच में भी एक बात तो कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य। आमेन, 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 आमेन। ऐसी परिस्थिति में भी ये व्यक्ति बैठ करके जो है इस बात को कहता है। और एक बात जो मुझे हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि ये व्यक्ति ऐसे समय में एक बात को कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, आमेन, आमेन। हम पति पत्नी ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दौर को देखा, कहीं पे हमें ऐसा लगा कि अब हम बिल्कुल टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, बस अब हमारे लिए एक ही चारा बचा है कि जो हमने निर्णय लिया है उससे हम पीछे हट जाएं, है ना। कई बार ऐसा सेवा में कई बार आया, परिवार में ऐसी बातें आई, बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत सी ऐसी बातें आई और हम सोचते थे कि क्या है, मतलब कहाँ पर हम अपने आप को हमने गलती कर दी, कहाँ पे हमने चूक कर दी, क्या हमारे जीवन में ऐसा हो गया कि हम ऐसे तकलीफों के बीच में। लेकिन एक बात जो इस अय्यूब के अंदर थी, मैं सोचता हूं कि इस बात ने उसको जो है संभाल करके रखा। और ये बात जो है इसी अय्यूब के 14वें अध्याय के 6वें पद में ये अय्यूब कुछ कहता, देखिए क्या कह रहा है ये। 7वां पद पढ़ लीजिए। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। जी, देखिए क्या कह रहा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। क्या वृक्ष के लिए आशा रहती है? देखिए सब निर्जीव चीजें, लेकिन इनके लिए क्या कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं इनको, लिविंग थिंग है ना। वृक्ष के लिए क्या है कि वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, फिर कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। आमेन, आमेन। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, फिर क्या बल 8वें पद में क्या लिखा है, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, हाँ, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, हाँ जी, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा, हाँ, और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। आमेन। देखिए ये ऐसी स्थिति में भी एक बड़े होप की बात तो करता है कि एक जो पेड़ है ना, उसको अगर काट भी डाला जाए, वो क्या है, उसकी जड़ें पुरानी भी हो जाए, लेकिन वर्षा की गंध को पा करके, ओ होली स्पिरिट है ना, वो ये कह रहा है कि ये वृक्ष क्या है, फिर से पनपेगा। हालेलुया। और ये अपने हालांकि वहां पर वो अपने प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा बात कर रहा है चैप्टर के अंदर, लेकिन सेम टाइम में अय्यूब यही एक बात बताने की कोशिश कर रहा है कि एक वृक्ष के पास में भी एक होप है। और यही सारी बातें हमारे और आपके जीवन में मैटर करती है कि हमारी आशा जो है अपनी परिस्थितियों के बीच में, अपने थपेड़ों के बीच में, जीवन के थपेड़ों के बीच में, तूफानों के बीच में, समस्या के बीच में, तकलीफों के बीच में, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हम क्विट कर दें, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हम गिव अप कर दें, जहां पर हमें ऐसा करता है कि अपने डिसीजन से बैक ऑफ कर दें, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल है, और अब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी जो है हमारी सुन नहीं रहा है, और स्वर्ग हमारे ऊपर जो है पीतल का हो गया है, इसमें कोई भी हमारी प्रार्थना वहां पर जा नहीं रही। हम जो प्रार्थना करें बजाय उसका अच्छा देखने की चीजें और खराब हमें दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अय्यूब इस बात के लिए बहुत ही होपफुल है कि अगर पेड़ को काट भी डाला जाए और उसकी जड़ें अगर क्या है, जड़ में पुरानी भी हो गई, लेकिन वर्षा की गंध को पा करके वो फिर से पनपेगा और उसमें डालियां निकलेंगी। सो मैं आज की सुबह आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि आप और मैं भी अपने जीवन के चाहे कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परिस्थितियों ने, जीवन के थपेड़ों ने और हमारे मित्रों ने और हमारे
खुद के लोगों ने, चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति, बीमारियों ने, समस्याओं ने हमें इस तरीके से कर दिया कि जैसे कटे हुए पेड़ के समान हम गिर भी गए हैं। लेकिन मैं इस बात को बताऊं कि परमेश्वर की उपस्थिति की गंध को पा करके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम फिर से पनपेंगे। आमेन आमेन। और फिर वो कहता है कि उसमें डालियां निकलने पाए। जीसस, आज की सुबह मुझे नहीं मालूम ये संदेश किसके लिए है, लेकिन प्रभु इस बात को कह रहा है कि माय चाइल्ड, ओ परमेश्वर कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, इस परिस्थिति में तू गिव अप मत कर दे, तू क्विट मत कर दे, क्योंकि तू फाइनेंशियली उन चीजों को सस्टेन नहीं कर। ओ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ लोग ऐसे जिनके पास दर्शन है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इस दर्शन को कैसे सस्टेन किया जाए। दर्शन तो है, लेकिन उसको कैसे सस्टेन किया जाए। वी डोंट हैव इनफ ऑफ फाइनेंसेस। हमारे पास क्या पर्याप्त संसाधन नहीं है, प्रसाधन नहीं है, हमारे पास में इनफ जो है रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है कि हम उस दर्शन को कंटिन्यू करें। लेकिन मैं आपको एक बात आज की सुबह एनकरेज करना चाहता हूं। अगर आपको ये मालूम है कि दर्शन परमेश्वर की तरफ से है, सो रेवेन्यू उसके अंदर शामिल है। आमेन। अगर दर्शन आपके पास प्रभु की तरफ से है, सो जो उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपको संसाधन चाहिए, जो भी उसके लिए आपको पैसा चाहिए, जो भी उसको पूरा करने के लिए आपको जो रिसोर्सेस चाहिए, वो उस दर्शन के अंदर इंक्लूड है। हालेलुया। राखा शाका मा से तेरे लकुबोरोंतो रेन तेरे लकबरांता शाकारा लकुबो। अगर वो दर्शन परमेश्वर की तरफ से, वो स्वप्न परमेश्वर की तरफ से, वो योजना परमेश्वर की तरफ से है, ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट है। एक बात को आप ध्यान रखें कि रिसोर्स जो है वो परमेश्वर की तरफ से आता है। हालेलुया हालेलुया। सो आप किसके ऊपर कहना चाहिए कि लीन करते हैं, किसके ऊपर आप बैंक करते हैं, किसके ऊपर आप आश्रित होते हैं, चाहे आपके पास है या आपके पास नहीं है, किसके ऊपर आप आश्रित हैं, ये बहुत मैटर करता है। कि अगर आपके माता पिता आपकी पढ़ाई में आपको सस्टेन नहीं कर पाए, तो क्या आपका दर्शन पूरा नहीं होगा? नो नो नो। इफ द विजन हैज कम फ्रॉम गॉड, अगर परमेश्वर ने आपको वो दर्शन दिया है, मैं अपनी बेटी से अक्सर बात करता हूं, मैं उससे हमेशा एक बात कहता हूं, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास दर्शन परमेश्वर की ओर से, आज सपना परमेश्वर की ओर से है, सो अगर उस दर्शन के लिए और उस सपने के लिए तुम अपमानित होने के लिए तैयार नहीं हो, सो तुम जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। प्रभु पवित्र आत्मा आज की सुबह तो सहायता कर, आज की सुबह तो सहायता कर। यदि कोई भी हमें देख रहा परमेश्वर और इस संदेश को सुन रहा, पवित्र आत्मा ये बात आपकी ओर से है, प्रभु आप उसको इन चीजों में थ्रू करेंगे परमेश्वर, आप इन चीजों में से उसको ले करके चलेंगे परमेश्वर, क्योंकि जो दर्शन आपकी ओर से मिला, जो योजना आपके ओर से मिली, जो बात आपने इसके पर प्रकट करी प्रभु, चाहे वो भाई है या बहन है, कोई भी है परमेश्वर, और जिन्होंने आपके साथ में अपनी इस यात्रा को शुरू किया है, पिता आप उस रास्ते के बीच में उसके साथ में। सो 3 ऐसी बातें हमारे जीवन में हो सकती है। बाइबल वहां पे ऐसे लिखा उसके बारे में कि इस हार्ड सर्विस, एक कठोर ऐसी उस सेवा जो है उस अय्यूब के द्वारा अय्यूब से ली गई। और ये 3 बातें इसमें मैं बताना चाहता हूँ। ये कठोर सेवा क्या है कि कई बार क्या है कि हमारे जीवन में समस्याएं किस लिए आती है, मैं बहुत ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, हमारी कुछ मिस्टेक की वजह से, हमारे रॉन्ग डिसीजन की वजह से भी हमारे जीवन में कई बार समस्याएं आती हैं, कि जहां पर हमने परमेश्वर की सुनी नहीं और अपनी इच्छा से बढ़े, क्योंकि हम उन चीजों को चाहते थे, और हम क्या है कि चाहते थे कि हम इस कहते थे कि परमेश्वर की ओर से, और हम उसमें बढ़ गए और उसमें आगे निकल गए, और हमने कहा नहीं हम उसमें बने रहेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से थी नहीं, और इसलिए आप और मैं समस्या में पड़ गए और वो चीजें वहां पर हो गई। दूसरी बात क्या होता है कि क्यों ये सब चीजें होती हैं
क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारे अंदर अपने कैरेक्टर को बनाता है। आमीन। कई बार परमेश्वर क्या है अपने स्वभाव को, हमारे अपने चरित्र को क्या है हमारे अंदर निर्माण करता है। इसलिए हमें वो जीवन के ऐसे रास्तों से होकर के लेकर के जाता है। उसके लिए तो बहुत आसान है, एक बार में वो सब चीजें कर सकता है, बट परमेश्वर क्या है उन रास्तों से हमें लेकर के जाता है कि जिसके द्वारा क्या है वो हमारे हमारे जो है जो 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 परमेश्वर का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर बनाते हैं। इसलिए बार बार उस आग में वो लेकर के हमें जाता है, उस आग के भट्टे में हमें लेकर के जाता है और हमें इनफ टाइम तक उस आग के अंदर रखता है कि हमारे लाइफ में एक सही शेप को लेकर के आ सके। अगर जीवन में हमें सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा सो हम किसी भी चीजों की वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन जो चीजें हमें मालूम है कि कितने तकलीफ से हमें प्राप्त हुई, कितने परिश्रम से प्राप्त हुई, कितनी मेहनत से प्राप्त हुई, कितनी बातों को सुनने के बाद प्राप्त हुई, कितने कितने अपमान से होकर के जाने के बाद प्राप्त हुई, लेकिन हम उसके बीच में प्रभु की दया से बने रहे और तब हमने उसको प्राप्त करी, तभी हम उन चीजों को वैल्यू भी करेंगे। और जो हमें परमेश्वर से ऐसे प्राप्त होता है वो हमेशा हम दूसरों के जीवन में भी लगाने की कोशिश करेंगे। आमीन, आमीन। सो हमें जो है इन चीजों को अपने जीवनों में समझना है कि क्यों परमेश्वर जो है हमें इन चीजों से लेकर के जाते हैं। आमीन। तीसरी बात यह है, पहली बात यह है कि कई बार हमारी खुद की गलतियों से हम जाते हैं। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर हमारे अंदर अपने स्वभाव को बनाता है। तीसरी बात यह है कई बार आप अपने जीवन में सही होंगे, परमेश्वर का स्वभाव भी आपके अंदर होगा, लेकिन तीसरी बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि उन चीजों के लिए आप एक आत्मिक मन युद्ध को करें। आमीन। उसके लिए क्या है एक स्पिरिचुअल फाइट को करें, क्योंकि एनिमी जो है, शत्रु जो है आपके जीवन के अंदर उन चीजों को रोकना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है उन चीजों का आप सामना करें। परमेश्वर चाहता है कि उन चीजों के ऊपर क्या है आप जो है वो जय को हासिल करें। आमीन, 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 आमीन। मैं यहाँ पर अपनी बात को बता करके रुक जाऊंगा। जो बात मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर लगती है वो ये है कि अय्यूब जब ये सब बातों से होकर के गुजरा, पहले अध्याय के अंदर में परमेश्वर उसके बारे में एक टेस्टिमनी को देते हैं कि वो उस समय का सबसे क्या नम्र और खरा व्यक्ति है। आमीन। और वो परमेश्वर का भय मानता। आमीन, आमीन। इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ऐसी टेस्टिमनी को दे रहा। लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि 2 अध्याय से लेकर के 1 अध्याय से लेकर के 2 अध्याय के बीच में क्या हुआ, और फिर इस 38 चैप्टर तक उसके मित्र उसको ब्लेम करते रहे, बहुत कुछ कहते रहे। लेकिन जब हम 38वें अध्याय के आगे पाते हैं, इसी अय्यूब के लिए परमेश्वर इस बात को कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरा दास अय्यूब जो है वो एक सही व्यक्ति है, खरा व्यक्ति है। तुम सबने जो बोला परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव बन के, प्रवक्ता बन के, लेकिन तुमने सब गलत बातें करी, लेकिन जो मेरा दास है वो हर एक बातों में खरा और सच्चा व्यक्ति। आमीन। एक समय है कि जब हमारे जीवन में सब सही कोई हमारे बारे में अच्छा बोले, लेकिन जब हम अपने जीवन की इन तकलीफों से, परेशानियों से, जीवन के थपेड़ों से, तूफानों से और बहुत सी चीजों से, कमी घटी के बीच में से होकर के गुजरते हैं और उसमें खरे और सच्चे निकलते हैं, और तब परमेश्वर हमारे बारे में टेस्टिमनी देता है, सो ये एक बहुत बड़ी बात है। आमीन, आमीन। देखिए एक चीज ऐसा है कि परमेश्वर क्या है इसको सारी चीजों से 1 मिनट में निकाल सकता था, लेकिन जो बात मुझे टच करी और वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, वो आपको भी बहुत ज्यादा टच करेगी, वो ये है कि परमेश्वर ने क्या कहा शैतान से कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा। तो शैतान ने क्या कहा, अगर तू उसको इतनी आशीषें ना देता सो वो क्या तेरा भय मानता। वो तो तूने उसको इतना ब्लेस करके रखा है इसलिए वो तेरा भय मानता है। ये सब चीजों को हटा दे और तब देख वो तेरे मुंह पे आकर के तुझे जो है उल्टा सीधा कह के जाएगा।
ओ होली स्पिरिट, बहुत ही बड़ा ये रेवलेशन, इसको समझिए। सो परमेश्वर ने कहा ये भी करके तू देख ले। परमेश्वर ने क्या किया पता है? उसके बाड़े को हटा दिया। जो बाड़ा अय्यूब के चारों ओर लगा था, परमेश्वर ने उस बाड़े को हटा दिया और शत्रु को फ्री हैंड दिया कि लो करो, तुम क्या कर सकते हो इसके साथ। और शत्रु अपने एक एक हथियारों को लेकर के आया, बड़ी से बड़ी तोपों को लेकर आया, बड़े से बड़े स्कड मिसाइलों को लेकर के आया, बड़े से बड़े विमानों को लेकर के आया। सब तरीके से जितना भी वो अपने सारे हथियारों को लगा सकता था, वो सब हथियार जो है उसने इस अय्यूब के खिलाफ में लगा दिया। अपनी पूरी सेना को लगा दिया कि एक बार इसके मुंह से इसके परमेश्वर के लिए कुछ उल्टा निकल जाए, एक निंदा निकल जाए परमेश्वर की। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। अय्यूब ने एक बात कहा कि तुम बाड़े को हटा दो, तू कितने भी हथियार को मेरे खिलाफ में फेंक दे। ये हम नए नियम के विश्वासियों का एक रिप्लाई एनिमी के लिए, और वो ये है कि तू हमसे क्या लड़ पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इनफ ऑफ वेपन्स आर देयर। हालेलुया, वी हैव द होली स्पिरिट, वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव जीसस क्राइस्ट इन अस। हालेलुया। ओ हमारे अंदर जो है यीशु मसीह है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है। ओ शत्रु तू चाहे कुछ भी कर ले, कहीं से भी बाहर से भी। ओ देखिए, पुराने नियम में एक समय ऐसा था कि लोग जो है कुछ भी समस्या से परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर उनमें से उनको बाहर निकाल देते थे। लेकिन न्यू टेस्टमेंट के अंदर ये है, जो न्यू टेस्टमेंट के विश्वासी वो इस बात को कहते हैं कि हम समस्या के बीच में खड़े रहेंगे, हम तकलीफों के बीच में खड़े रहेंगे, हम परेशानी के बीच में खड़े रहेंगे, हम कमी घटी के बीच में खड़े रहेंगे, और किसी भी अपने जीवन की परिस्थिति के बीच में खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे जो कदम हैं वो यीशु मसीह में मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। शत्रु तो हमें इन सब बातों से हिला नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। ओ राकाशा कमरन को रहते, और हमारे अंदर होली स्पिरिट है, वो डुनामाइट पावर है, ओ वो विस्फोटक सामर्थ्य है। और बाइबल इस बात तो कहती है कि जो हमारे अंदर है वो जो इस संसार में उससे कहीं बढ़कर। प्रभु का वचन पहला यूहन्ना में कहता है, वो जो मुझसे जन्मा है वो शैतान के ऊपर जय पाता है, वो संसार के ऊपर जय पाता है। हालेलुया। शोकोरेले कबरांतर कुबरोंतो शोगोरेगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के खून में। ओ अय्यूब एक बात को जानता था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और अगर पेड़ कट के गिर जाए, ओ उसको अगर वर्षा की गंध आ जाए, कि महक आ जाए, सो उससे जब वो पनक सकता है, सो मेरा परमेश्वर, ओ हालेलुया, मुझे फिर से उठाकर खड़ा करेगा। और मेरी बाइबल इस बात को बताती है कि एक ही दिन में जितने उसके सेवक थे, उससे ज्यादा दुगने सेवक उसको मिल गए। ओ जितने उसके पशु मरे थे, दुगने उसको पशु मिल गए। और जितनी उसकी संतानें खत्म हुई थी, परमेश्वर ने उन संतानों को भी दे दिया। ओ डबल फॉर देयर ट्रबल। हालेलुया। आमीन। सो परिस्थितियों के बीच में, तकलीफों के बीच में, समस्याओं के बीच में घबरा मत जाइए, परेशान मत होइए। अगर कोई ट्रबल आ रहा है, सो समथिंग डबल इज ऑल्सो कमिंग इन लाइफ। हालेलुया। अगर कोई समस्या आ रही है तो समझ ले कि दुगना आपके पास में आ रहा है। जब पानी कहीं पे फ्लो होता है ना, कहीं पे अगर ब्लॉकेज आ जाता है, सो जैसे ही ब्लॉकेज हटता है तो देखिए कितनी फोर्स से पानी आता है। आमीन। सो शत्रु क्या है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शत्रु कोई भी हो, अगर आपकी ब्लेसिंग कहीं पे ब्लॉक है, कहीं आशीषें ब्लॉक है, सो ये आप ध्यान रखिए कि परमेश्वर के सामने टिके रहें। और जैसी वो ब्लेसिंग खुलेगी, वो जो ब्लॉकेज हटेगा, तो आशीषें क्या, जैसी समस्या आई उससे दुगनी रफ्तार से आशीषें आपके झोली में आकर के गिरेगी।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर इन वचनों के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर, इस अय्यूब ने कहा कि मैं एक बात को जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और यही अय्यूब एक जगह पे इसी अंतिम अध्याय में इस बात को कहता है कि जिन बातों को मैं देखना चाहता था, आज मेरी आंखों ने उन बातों को अपनी आंखों से देख भी लिया। जिन बातों के लिए मैं प्रार्थना करता था, उन बातों को मैं अपनी आंखों से देखता हूं। और मैं ये प्रार्थना करता कि जिन बातों को आप देखना चाह रहे हैं, जिन बातों के लिए आप प्रभु के सम्मुख ठहरे हुए हैं, इतने तकलीफ से जा रहे हैं, पीड़ा से जा रहे हैं, समस्या से जा रहे हैं, कठिन समय से जा रहे हैं, कई बार प्रभु के लिए अपमानित होकर के जा रहे हैं, और एक बात आपके मन की, क्योंकि आपने किसी बात के लिए प्रार्थना करी, उसके लिए आप आंसू बहाते, यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह आपको वो परमेश्वर देखता है। और जो प्रार्थना आपने करिए, मैं आपसे बताऊं, उसका दुगना, उसका डबल आप अपनी इन आंखों से देखेंगे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं। इस समय जबकि स्क्रीन की तरफ अपने हाथ को बढ़ा के विनिशा प्रार्थना करती है, आइए एक साथ मिलकर के हम धन्यवाद करें। शो गोरो लोगो बोरे हम तेरे धन्यवाद। राखो वो श्याम हाथा। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ा, गाइए, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। यस लॉर्ड, परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, हम किसी मूर्त की, किसी मरे हुए परमेश्वर की, किसी कब्र में बैठे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते। प्रभु, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने कब्र को खाली कर दिया परमेश्वर, जो कब्र से बाहर आ गया परमेश्वर, जिसको कब्र बांध नहीं पाई प्रभु, जिसको मृत्यु रोक नहीं पाई परमेश्वर। प्रभु, ऐसे जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। परमेश्वर, आप जीवित है, इसलिए हमारी सांसें रिखने खेरे, हमारी समस्याओं में हमारे पास आशा है परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और आप चलायमान परमेश्वर हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई बांध नहीं सकता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपका वचन कहता है, जब शत्रु महानत की नाई चढ़ाई करता है तो आपका आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ा करता है। प्रभु, आपका वचन कहता है, आपकी आंखें आपके बच्चों पे लगी रहती है। आपका वचन कहता है, आपके कान आपके बच्चों की दुहाई पे लगे रहते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, जब ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु, शैतान हमारा क्या बिगाड़ पाएगा परमेश्वर। मगर आज की सुबह हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर, कि जैसे भी परिस्थितियों में समय हम में से कोई भी जन है परमेश्वर, प्रभु उन परिस्थितियों में खड़े रहने के लिए, इस अय्यूब की तरह खड़े रहने के लिए और आपसे मुंह ना मोड़ने के लिए, आपको परमेश्वर प्रभु और आपके लिए निंदा न करने के लिए प्रभु, बल्कि आप पर भरोसा रखने के लिए, आपसे और अधिक प्रेम करने के लिए और उस छुटकारे की बाट जोड़ने के लिए परमेश्वर, उस बड़ी आशीष, उस बड़े प्रभु आशीष की बाट जो हमें बहा ले जाएगी परमेश्वर, उसका इंतजार करने के लिए आप हम पर अनुग्रह करें परमेश्वर। प्रभु, जब हम अपने जीवन के इन संघर्षों में निकलते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे जीवन से प्रभु शैतान हारने पाए और परमेश्वर जीतने पाए राजा। प्रभु, जब ये शैतान और परमेश्वर के बीच का कन्वर्सेशन था प्रभु अय्यूब के लिए, प्रभु हमारे
लिए भी प्रभु शैतान ऐसे ही खड़ा हो जाता है परमेश्वर, और आप कहते नहीं मेरा बच्चा विश्वास योग्य है, ये खराब व्यक्ति है, ये नरम व्यक्ति है, ये नम्र व्यक्ति है। प्रभु जी हम तेरे विश्वास में खड़े रहने पाए प्रभु, तेरे प्रेम में बंधे रहने पाए, समस्या हमें गिराने न पाए, हमें प्रभु जी कोई भी बात तुझसे अलग न करने पाए, बल्कि हर बातों में तेरे चेहरे को निहारने के लिए, तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए और तुझसे आशीष पाने की बाट जोते रहने के लिए तू हम पर अनुग्रह कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जब तू अपने बच्चों पर दया करता है परमेश्वर। प्रभु बहुत सी गवाहियों से हम घिरे हैं प्रभु, और आने वाले समय में भी बहुत सी गवाहियों को हम सुनेंगे। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु मसीह बीच बादलों पर ना जाए, हम सब जो उसके डरवई हैं, वो जो उस विश्वास की दौड़ में है, अंत तक खड़े रहें। आमेन। सच्चे बने रहें और हमारा और आपका छुटकारा निकट है। हालेलुया। हमारा और आपका रिडेम्पशन जो है निकट है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम को सारी आदर सारी महिमा मिलने पर विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि परमेश्वर अनुग्रह करेंगे, आज शाम को 7 बजे फिर परमेश्वर के सम्मुख हम इकट्ठे होंगे कुछ प्रार्थनाओं और गवाहियों के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबके साथ हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें भी अपने ही प्रार्थनाओं में आप स्मरण रखें। सबको जय मसीह की।